आपकी तो लड़ाई जब आप काफ लीग में थे आजासम साहब से भी हो गई थी, तो आप जिस इलेक्शन में भी खड़े होते हैं आपकी लड़ाई ज़रूर हो जाती है, इसकी क्या वजह है? हाँ चलें इस बात को ले लेते हैं। आज हम आसम शीर साहब नहीं होती, उस वक्त हुई थी अपना बिलाल साहब से। आज आसम शीर साहब नहीं थे, बिलाल साहब थे। तो उस वक्त बिलाल साहब हमारी गाड़ियाँ इकट्ठी जा रही थी, तो देखे 7 कारकुन होते हैं, छोटी मोटी बदतमीजी कारकुन एक दूसरे पे करता है। हमने उनको बुलाया, बिलाल साहब और मैं दोनों बैठ के उन बच्चों को सुलह कराई, सुलह करा के वो अपनी कंपेयर में, मैं अपनी कंपेयर में। ये जब इलेक्शन माहौल होता है तो इसमें बच्चे, आपके यूथ होती है, जनरेशन होती है, जोश होता है, जज्बा होता है। लेकिन उस वक्त जो शबीर साहब जो टिकट होल्डर थे, उन तो मेरे साथ डायरेक्ट हुए। आपको नहीं लगता कि इतनी हीट में जब आप मुनहरफ भी हो चुके हों, तहरीक इंसाफ से पीछे हट के पार्टी चेंज कर चुके हों, तो वहाँ जाके अपनी मलकीती बोर्ड के चक्कर में लड़ाई ले लेना, ये कोई मुनासिब फैसला आपकी तरफ से नहीं था? और इसका कोई और भी हल निकल सकता था, कोई वफ्द आपका चला जाता, कोई मुज़ाकरात शुरू हो जाते, लेकिन आप खुद ही डायरेक्ट जाके आगे से तो फिर लड़ाई हो जानी थी, जारी बात है। आगे उसने कोई बात ऐसी कर दी होगी, आपकी तरफ से फिर होगी, दोनों फ्री कैन फिर लड़ पड़े आपस में। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ होती है प्लैंड, एक चीज़ होती है कि ऐसे ही बंदा गुजर रहा है तो गुजर, तो उसने कहा यार ये कैसे कर दो। अब दूसरी बात, अगर मुझे पहले पता होता कि इस तरह की चीज़ें, तो मैं डेफिनेटली किसी अपना इलेक्शन कमीशन को कहता कि ये तो पैनाफ्लेक्स लगा ही नहीं सकता, इसको डिस्क्वालीफाई करें, या कोई ऐसी चीज़ जो इलीगल कर रहा है इसको आप रोकें। जब मैं वहाँ खड़ा रहा तो मुझे पता चला जी खालिद गुजर साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी हमारा दोस्त है, हमारे साथ पीटीए में रहा है, और आते बात करेगा चौहान साहब वो बैठे चाय पीते हैं, क्या हो गया यार, इधर आओ, ताड़ा बच्चा भतीजा बैठ के कोई गल नहीं यार, हमें वोट दे दो, या कोई चीज़ तरीके से चलते। खालिद गुजर साहब जब आए हैं, उन्होंने SHO को फ़ोन किया है, SHO को कहा भी तुमने घंटा उधर नहीं आना, उसको खरीद के आके उसने फुल वहाँ पे अपना गोलियां चलाई। आपकी हुकूमत में SHO जी बिका, खालिद गुजर, बिल्कुल खालिद गुजर ने खरीदा, और उसके साथ DSP के रीडर खरीदे, DSP के। आपके जो मुखालफिन आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो कहते हैं कि आप सब कुछ ही खरीद लेते हैं। देखें मेरी बात सुने, मुझे ये 2 नंबरी का तरीका नहीं आता, मैं रिस्क हलाल कमाता हूँ, और रिस्क हलाल में जो आएगा मैं खरीदूंगा। वोट भी 2 नंबर जो फ्रॉड, वोट भी खरीद लेंगे। 2 नंबर जो फ्रॉड, 2 नंबर जो 2 नंबरियाँ करने वाले हैं, जो लोगों की चीज़ों पे कब्जे करने वाले हैं, मुझे वो नहीं खरीदना। मैंने अपनी 3/6 कब्र पे जाना है, जिस पे इन्होंने मुझे पहुँचाने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था। वो तो अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उस दिन बच गया। अगर 12 गोलियाँ जिस तरह फाइट हुई हैं, अगर जिस तरह वो निकली हैं, अगर उस दिन अल्लाह का और मेरे नबी का मुझ पर ना करम होता तो मैं भी कहीं ना कहीं बैठा होता। और मैंने ये बात जो क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं, शायद ये आप मुझे आके बेड पे कर रहे होते कि यार मुझ पे उसको कह रहे होते कि यार देखें नज़ीर साहब को गोली लगी नहीं, सिर्फ इस वजह से आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये तो कर्म उनका है कि मुझे नहीं लगी, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था, गोलियां तो ये चला रहे थे। अभी मैं फुटेज आपको देता हूँ, आप देखें, सारे मुझ पर अटैक भी किया जा रहा है, गोलियां भी चला रहे हैं, मार भी रहे हैं। वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्यों कहना है, मारा तो उन्होंने मुझे है, और उल्टा पुलिस भी मेरे खिलाफ है, तमाम अदारे भी मेरे खिलाफ, आप भी मेरे खिलाफ अभी बोल रहे हैं। सिर्फ क्या वो फुटेज देख के, वो मेरी एक बहन है अम्मा जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो सबकी माँ हैं, उनको कहीं आखिरत में आपका देखें वाइट दुनिया में आपने चले जाना है, बाल आपके सफ़ेद हैं, कब्र में आपकी टांगे हैं, और जाते जाते तो सच बोल दो माँ, क्यों ऐसे करती हो, हम सबकी माँ हो आप, तो माँ बन के सोचो, आप सबके बच्चे हैं, आप बैठ जाती हो आके झूठ बोलने के लिए। तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर, अल्लाह से डर नहीं लगता आपको अम्मा जी? खुदा के लिए सफ़ेद आपके बाल, अल्लाह आपको कैंसर से आप बची हुई हैं, तो कम से कम जाते अपने ज़मीर की आवाज़ तो कर दें कि मैं किसी के लिए सच तो बोल जाऊँ। कितना कौम को गुमराह करोगे? लेकिन एक ज़ात वो भी बैठी है जो फैसला करती है, जिसने फैसला करना है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में भी होगा, कब्र में भी होगा, आखिरत में भी होगा। अगर मैं गलत हूँगा तो मुझे उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर आप गलत हैं या वो गलत हैं तो उनकी सज़ा उसको मिलेगी जिसने गलत किया। उसकी वजह हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं? चंद टकों की खातर ज़मीर बेचना, चंद टकों की खातर झूठ बोलना। आप जब मुनहरफ हुए तो हर मुनहरफ ने उसके बारे में अफवाहें फैली कि एडजस्टमेंट हुई है, आपके साथ एग्जैक्टली क्या एडजस्टमेंट हुई थी? एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने मेरा 12.5 करोड़ रुपया देना है एडजस्टमेंट। इमरान खान साहब ने? जी। आपका? जी। 12.5? जी। इमरान किस बात का बताने लगा, उनसे कहें, उनके वर्करों से कहें, अगर आप में अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कोई थोड़ी सी शर्म। 12.5 लाख किस चीज़ का देना? 12 करोड़। 12.5 करोड़। अगर आप में अखलाकी जुर्रत, अखलाकी शर्म हया है, अपने लीडर के साथ बड़े बड़े नारे लगाते हैं, और आपकी एक
जो अपनी पेन साइन करते हैं आप, तो वो भी 10 करोड़ का बिक जाता है। तो मेरा 12.5 करोड़ मुझे वापस क्या कर हुआ, दें। कैसे देना उन्होंने? मेरे हाथों से वो लेते रहे फंड मुझसे, इमरान खान साहब खुद। तो खुद देते रहे आप? मैं अपनी दुकानें बेच के, तो अपनी गन पॉइंट पे जमीनें लिया? बेच के, सुने सर, नहीं गन पॉइंट पे फंड तो नहीं लिया ना? सुने, मर्जी से आप फंड देके फोन वापस ले रहे करके हैं। लेते रहे हैं, फोन करके कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे भेजें, गन पॉइंट पे नहीं। अच्छा, हम आप हुक्म बजा लाते थे? सर मेरी हम हुकुम अपनी चीजें बेच के, अपना घर बाहर बेच के, अपनी दुकानें बेच के कितनी दफा दिया आपने? कई दफा दिए, मेरे पास रसीदें मौजूद हैं। बात ये मैसेज ये पार्टी फंड इन फैक्ट। पॉइंट इज दिस कि आपके इस प्रोग्राम में जो गैरतमंद पीटीआई के लोग होंगे वो फंड इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके मेरे मुंह पे मेरे पैसे दे दें यार, मेरा मुंह पे मारे ला के। उन्हें कहें जी आपके पैसों से हम वजीर आज़म नहीं बनाना चाहते थे, हमें नहीं बनाना था आपके पैसे वजीर आज़म, या आप हमारे मुनहरफ हो गए, या पकड़े अपने पैसे नहीं, जो मर्जी करें जा। ओ भाई, हमने तन मन धन दिया था इस पार्टी को। हमने जब देखा कि ये झूठा बंदा है इमरान खान, मुल्क के साथ झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, इसकी आगे से नस्लें गंदी तबाह करके बना रहा है, तो मैं क्यों उसके साथ रहूं भाई? मुझे मेरे ज़मीर ने बताया कि ये गलत इंसान है, ये गलत तरफ चीज़ों को लेकर जा रहा है, और इसके पास जो प्लान है वो है लोगों की मेंटल जो दिमाग है उसको अपना, मैं क्या बताऊं, एक नई तो प्लान आप पैसे खुशी खुशी देते होते थे? देखिए अब ये क्या बात थी, किस तरह के उसको छोड़ दे, पैसे बस वापस करा दें, आपकी मेहरबानी, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं यार, प्लीज दे दो यार। फंड में दिए पैसे वापस मांग रहे हैं। लोग हैं ना जिनको शर्म आती है खान साहब के साथ, वो कहते हैं जो भी करते हैं यार पैसे मेरे ला दो, बस मेहरबानी। अच्छा, दूसरा, अच्छा अगली बात करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह उन्होंने मुझे मारा है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मुझे ये बताएं कि कोई लीडर जमात का, मैं एक MP हूँ, मैंने अपने इस हल्के में, मैं भी छोटा सा लीडर हूँ, इतना सा, ये जितने साथ खड़े हैं हाथ खड़ा करके इनको कहें कलमा पढ़ के कसम खाएं, कभी मैंने आपको किसी के खिलाफ कभी भड़काया हो? बताओ। नहीं, मुझे आप एक मिनट, आप इनसे कस्में ले रहे हैं। सुने, आपने जो शहजाद अकबर साहब के साथ किया, सुने वो क्या था? पहले सुने, बताता हूँ। फिर आपने माफिया मांगी, रिटर्न लिख के दिए सारा कुछ। वो भी इमरान खान ने माफी मंगवाई थी मुझसे। आपको जो इमरान खान कहते थे वो आप करते जाते थे जनाब। इमरान खान ने, आज इमरान बुरे हो गए और आप अच्छे हो गए। इमरान खान साहब ने मुझे खुद मुझ पे पर्चा करवाया, IG पंजाब को कह के भाईजान मुझ पे खुद पर्चा करवाया। आज किधर है शहजाद अकबर? मैंने पॉइंट आउट किया था ना, आज वो कितने अरब डॉलर कौन ले गया? आप रहते जेल में क्यों माफिया मांगी? मेरी बात लिख लिख के देते रहे आप FIA को भी। मेरी जब तबीयत खराब हुई तो मैंने तो फिर यहाँ से, जो मुझे इमरान खान ने कहा कि तुम इसे एग्जिट करो, मैं एग्जिट कर गया। अब मकसद इस वक्त इमरान, शहजाद अकबर को इल्जाम आपने किन के कहने पे लगाया था? वो मेरे खुद ही? वो मेरे मुंह से खुद एक सिक्स से निकल गया। स्लिप ऑफ टंग था? स्लिप ऑफ टंग था। आप आज भी नादिम है उस पे? मैं उस पर नादिम हूँ। आपको आप नहीं समझते ये मुनासिब नहीं? मुझे ये मुनासिब नहीं था, मेरे मुंह से वो निकल गया था, और निकल गया था। उस वक्त का लीडर देखो कैसा है, इधर शहजाद अकबर बैठा है, इधर मैं बैठा हूँ, और मैं कह नहीं रहा कि आपस में सुलह कर लो, ये क्या टीवी पे खिला रहे हो यार। वो तमाशा देखता है, एंजॉय करता है इस तरह की चीजों का ना। शहजाद अकबर आप आमने सामने बैठे हैं, इमरान खान बैठे हैं साथ, इमरान खान बैठा है, तो वो मना नहीं कर रहे, उन्हें नहीं कुछ कह रहा हूँ भाई। वज़ीर आज़म उसमें इमरान खान भी बैठा है, शहजाद मैं भी मिलने गया बैठा है, तो इमरान खान काम बनता था अपने लोगों को बुलाते, कहता है यार क्या चला रहे हो टीवी पे, बंद करो सारी बकवास और अपने क्लियर करो चीज़ों को। इमरान खान साहब बेसिकली डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी चाहते हैं। वो चाहते हैं पार्टी के अंदर भी लोग एक दूसरे को गालियाँ निकालते रहें, और इकट्ठा नहीं करते किसी को, इकट्ठा मिलकर चलाना नहीं वो चाहते। तो उनकी पार्टी का रूल है ये वाला, और वो चाहते हैं कि सब लोग आपस में लड़े रहें, एक दूसरे मुझे गालियाँ सुनाएं, मैं उसको गाली निकालता हूँ, उसको गाली निकालता हूँ, वो खुश होते हैं सुन के गाली। खैर इस वक्त मेरा टॉपिक ये नहीं इमरान खान, मैं इमरान खान को भूल चुका हूँ। शबीर गुजर कहते हैं कि मेरे भतीजे को गोली लगी है, वो ICU में है जनाब में, और वो आप लोगों की तरफ से फायर किया गया। सारे इधर से चले आप, अगर उसको गोली लगी हो तो मैं उसी वक्त अपने आप को फायर मार लूँगा, अगर ना लगी हो तो ये हमने तो कोई फायर किया ही नहीं, हमारे पास तो गन ही नहीं थी भाई, हम तो डंडे लेके लोग खड़े थे, मुझे मार रहे थे ये लोग। कहते हैं हमने कुर्सियां चलाई हैं, आप कहते हैं हमने भी फायर नहीं किया। फायर कौन कर गया फिर? जी, इन्होंने SHO खरीदा, DSP खरीदे, DSP का रीडर खरीदा, इन्होंने बाकी पुलिस के डिपार्टमेंट खरीदे, इन्होंने पूरा प्लान करके मुझ पर हमला किया। सब इस मुल्क में बिका हुआ है भाई, मैंने देख लिया है यहाँ इस मुल्क में कुछ नहीं। मैं इमरान खान को पैसा दिया था तब्दीली के लिए, मैं इमरान खान का साथ दिया था तब्दीली के लिए, इसलिए नहीं दिया था कि मुल्क को तबाह कर दे। मैंने उसी वक्त इमरान खान को छोड़ दिया। मेरी बात याद रखिएगा, इमरान खान एक फर्दवाद का नाम है, बस उसके बाद पार्टी खत्म है। लिख ले मेरी बात, PTI फर्दवाद का नाम है, इसमें कोई फैसला नहीं। किधर है यूथ सारी? कोई यूथ आई PTI के आगे? कोई बंदा ऐसा नजर आया तुम्हें जिसका चेहरा नजर आता हो? सारे वही बंदे पुराने लोटे लेके, मुझे जो लोटे मुनहरफ कह रहे हैं, सारे लोटे कहीं से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, PPS पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, MQM बना के तो असम्बली बनाई थी। अभी लास्ट सबसे बड़ा लोटे का यह किरदार अदा किया आपने कि आपने अपनी सारी PTI के सारे लीडरशिप बेच दिया 3 सीटों की खातिर काफ लीग के आगे, कि लो जी मुझे सिर्फ बचा लेना, वहाँ नहल होने देना, तुम वज़ीर आला बन जाओ।
आप मुझे ये बताएं क्या क्या ऐसी सियासत इस मुल्क में होगी कि अपनी ज़ात के मफाद के लिए सियासत? ये गरीबों को किसने सोचना है? आप तो नारे मारते थे गरीबों के, झूठ। कोई गरीबों का नहीं सोचता, हर बंदा अपने लिए सोचता है, कोई गरीबों का ख्याल नहीं करने वाला। ये तो अल्लाह और उसका रसूल इस मुल्क को चला रहे हैं और वही है जो सबको घर में रोटी भी खिलाते हैं और पालता भी है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये शबीर साहब या खालिद गुजर साहब, खालिद गुजर का बेटा तो मेरे पास काम करता था। खालिद गुजर अपने बेटे का ऐसे मुझे हाथ पकड़ा के गया, कहता जी नज़ीर भाई आपके वाले आपका पोता भतीजा है, इसको प्रॉपर्टी का काम सिखाएं। उसको मैंने अपनी सोसाइटी में कंटेनर लगा के दिया, वो मेरे से प्रॉपर्टी का काम सीखता रहा, यहाँ से काम सीख के जाके अपनी सोसाइटी बनाई और वो मेरे खिलाफ आके मुझे गोलियां मुझ पर चलाई। हाउ कैन इज पॉसिबल? ये क्यों हुआ? ये किसने कहने पे हुआ? फिर उसने किसी को भेजी वीडियो बना के और उसको कहा गया शाबाश तुम मेरे टाइगर हो। उसको कहा गया तुम मेरा टाइगर हो। भेजी क्या मतलब? उसने वो वीडियो बनाई और कहीं इस्लामाबाद भेजी किसी को और सेंड की कि सर ठीक है, उन्होंने कहा शाबाश तुम मेरे टाइगर हो, तुमने कमाल काम किया है। ये हम दे रहे हैं कौन कौन मैसेज? इस तरह की लीडरशिप मुझे चाहिए। मुझे करता हूं मैं ऐसी लीडरशिप पे कि जिसने मेरे मुल्क के बच्चों को तबाह कर दिया, मेरी माओ बहनों बेटियों को तबाह कर दिया, इस मुल्क के अंदर आग लगा दी, इस मुल्क के अंदर तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसी लीडरशिप हमें। हमें चाहिए अपने गरीबों का फ्यूचर, हमें चाहिए अपनी आने वाली नस्लों का फ्यूचर। हमें इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना है। कोई फर्द बाहर नहीं लेके जा सकता जब तक आप मैं हम सब मिलके तरक्की ना करें। एक बंदा इस मुल्क को नहीं चला सकता भाईजान। हम सब ने सब अदारे अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करके खड़ा करके मेरा पॉइंट ऑफ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोई ये कैमरे वाला भी मेरा पॉइंट ऑफ बेचारा लोग कर रहा है। ये अगर एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा होता तो फिर चाहिए क्या था? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के मुताबिक दुनिया ने चलना है। मेरी आपसे ये गुजारिश है, खुदारा इस जो गंदी फिजा जा रही है। आखिरी सवाल आपसे, शबीर गुजर से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके बेटे के बारे में जो आपने कहा कि उन्हें वो हल्के इंजर्ड हैं शायद, वो कहते हैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल गलत है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, शबीर इनका खालिद गुजर का जो बेटा है वो मेरा बेटा है, आज भी कह रहा हूँ मेरा बेटा है, मेरे बेटों की तरह है वो। इस वक्त सियासत बच्चों भी नहीं हमने करनी, बच्चों की खुशियाँ देखनी है। इनको तो नहीं समझ, मुझे समझ है। हम एक ही बेटा खालिद गुजर का, ठीक है, अल्लाह का शुक्र उसको अल्लाह ज़िंदगी दे, नसीब अच्छे करे और खुशियाँ देखे अपने वालदैन की। मेरा वो बेटा है। मकसद कहने का सिर्फ ये है कि ये किस तरह बच्चों को लेके जा रहे हैं कि मेरे बेटे को गोली लगी, मेरे बेटे को फलां लग गया। ना करो ऐसे गंदी सियासत में बच्चों को भी से आगे। बच्चे तो हमारे सबके सांझे होते हैं, क्यों करना बच्चों को आगे? कल जब आप अपने हाथ से उस बेटे का मुझे हाथ पकड़ा के गए थे, जब मैंने उसको प्रॉपर्टी का काम सिखाया था, उस वक्त मुझे क्यों दे के गए थे? इसलिए देख गए थे ना कि मेरा बेटा किसी सही जगह पहुंच गया, सही काम करेगा। उस वक्त किसी बदमाश के हाथ में दे आते हाथ उसका कि बेटा इसको बदमाशी सिखा दो, काम तो मुझे सिखाने भेज दिया, तो आगे उसको उससे कोई और काम कराओगे तो गलत होगा। उस बच्चे को नेकी की तरफ डालो। मेरा पैगाम आपके थ्रू खालिद गुजर को, उसकी वालदा को, कि मेरी बहन आप मेरे साथ उम्रे पे इकट्ठी थी, आपको मैंने गुजारिश की थी कि बच्चों के लिए बेहतरियाँ करनी है, अब इनको गलत रास्ते पर नहीं चलाना। खालिद को भी समझाया था कि बच्चों को गलत तरफ नहीं लेके जाना, बच्चे पढ़ लिख के इनको अच्छे चीज़ों में लेके जाएं, फ्यूचर बनाएं बच्चों का। अल्लाह ने इनको बड़ा कुछ आपने कमा दिया है, अब ये इनके नसीब अच्छे अल्लाह करे और ये अच्छी ज़िंदगियाँ गुजारें। ये क्या करें, किस तरह बच्चों को लेके जा रहे हैं?